हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीटी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीएसआई आना दिसंबर 2015 रियल एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में होगा। तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने आए थे दिसंबर 2015 में? टोटल क्वेश्चन आपके 16 थे, जिसमें से पार्ट बी में से आपके 6 क्वेश्चन थे एंड पार्ट सी में से आपके 10 क्वेश्चन थे। ओके, टेलीग्राम चैनल है मेरा पीटी टेक मैथ के नाम से ही, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ पार्ट बी इज लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन विद एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ आपके पास क्या दिया है इसने, एफ इज ट्वाइस continuously differentiable function। ओके, continuously differentiable function। कंडीशन यहाँ पे क्या दी है, विद एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश 0 is equal to 0. Then first is f double dash is the 0 function, second one is f double dash 0 is 0 and third one is f double dash x is equal to 0 for some x in open interval 0 to 1 and fourth is f double dash never vanish। ओके, तो यहाँ पे मैं एक अगर काउंटर एग्जाम्पल ले लूँ तो वहीं से अपना काम चल जाएगा, ठीक है। नाउ कंसिडर f of x is equal to x square into 1 minus x and this function is twice continuously differentiable, function। अब कंडीशंस देख लेते हैं, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। देखिए एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एफ ऑफ 1 क्या आएगा, एफ ऑफ 1 इज 1 इंटू 1 माइनस 1, दिस इज ऑल्सो 0 एंड एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, ये आपके पास क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, डिफ्रेंशिएशन होगा 2x माइनस 3x स्क्वेयर। ओके, अब यहाँ पे हमें पुट करना है एफ डैश 0, तो 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 0। ओके, यानी कि ये सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई है। एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 1 0 एंड एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चेक करना है, फर्स्ट क्या है, एफ डैश इज द 0 फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या है 2x माइनस 3x स्क्वेयर, तो एफ डबल डैश एक्स आएगा 2 माइनस 6x। लेकिन ये तो आपके पास 0 फंक्शन नहीं है, नॉट 0 फंक्शन। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाता है इनकरेक्ट। अब आते हैं सेकंड पे। क्या कहा कि एफ डबल डैश 0 इज 0, पुट कीजिए यहाँ पे x की जगह पे 0, एफ डबल डैश 0 क्या आएगा यहाँ पे 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड क्या है, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम x इज इक्वल टू 0 to 1, तो यहाँ पे ये किसके लिए 0 होगा। अगर मैं एफ डबल डैश एक्स की बात करूँ तो देखिए एफ डबल डैश एक्स आपके पास आया है 2 माइनस 6x। ओके, और ये किसके लिए 0 होगा, 2 माइनस 6x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 6x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1/3। अब जो 1/3 है वो कहाँ पे है, ओपन इंटरवल 0 to 1 में है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज एफ डबल डैश एक्स इज 0 for some x in open interval 0 to 1। ओके, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाता है। एंड फोर्थ क्या है, एफ डबल डैश नेवर वैनिसेस, लेकिन आपका जो एफ डबल डैश हमने जो यहाँ पे कंसीडर किया है वो x इज इक्वल टू 1/3 पे तो क्या है, वैनिस होता है ना। एफ डबल डैश एट 1/3 क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज लेट एस एन, आपके पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट इज s अंडरस्कोर 2 रेज टू द पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n/2। n की जगह पे क्या लिया इसने, फर्स्ट में 2 रेज टू द पावर n
और क्या कहा है कि s2 रेज टू द पावर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n/2। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे Sn देख लेते हैं। Sn क्या है आपके पास, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ना, k 1 to n 1/k। तो S1 आपका क्या आएगा, S1 इज़ 1/1 यानी कि 1, एंड S2 क्या आएगा, यहाँ से S2 क्या आएगा 1 + 1/2 विच इज़ 3/2, एंड S3 आएगा 1 + 1/2 + 1/3, और ये आपके पास क्या आएगा 3/2 + 1/3, तो ये आपके पास बनेगा 11/6, एंड S4 क्या आएगा, S4 इज़ 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, ये आपके पास आएगा 25/12। ओके, अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है इसने, S2n ग्रेटर देन इक्वल टू n/2। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या है, S2n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n/2, एंड किसके लिए, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। तो अगर मैं यहाँ पे n1 के लिए चेक करूँ तो क्या आएगा, देखिए फॉर n इज इक्वल टू 1, n की जगह पे 1 रखिए, देन n2 रेज टू द पावर 1 क्या आएगा आपके पास, S2 आपका किसके इक्वल आया था, S2 इज इक्वल टू 3/2 है ना। क्या 3/2 आपका ग्रेटर है n/2 से। अब यहाँ पे देखिए n/2, n की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा, ये 1/2, देन विच इज़ ग्रेटर देन 1/2 है ना। ऐसे ही जब आप n की जगह पे 2 रखोगे तो क्या आएगा, n की जगह पे 2 रखिए तो क्या आएगा, S2 रेज टू द पावर 2, यानी कि S4 किसके इक्वल आया है आपका 25/12, एंड यहाँ पे 2 रखिए राइट हैंड साइड, तो क्या आएगा, n की जगह पे जब 2 रखोगे देन दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 2/2, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपके पास ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर आ जाएगा, इक्वालिटी भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये बन गया 1, एंड दिस इज़ 25/12 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो ऐसे ही ये फॉर ऑल n के लिए ट्रू होगा, इज़ ट्रू फॉर ऑल n विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि जो आपके पास ये सीक्वेंस जो बनी है ना, जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो S1 S2 ये है ना एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये हर बार यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू रहेगी। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो जाता है। सेकंड क्या है, SN इज़ बाउंडेड सीक्वेंस। अब बाउंडेडनेस चेक कीजिए, कैसे करोगे बाउंडेडनेस, देखो अगर हम यहाँ पे जो आपको ये SN दे रखा है, अगर मैं इस सीरीज़ को डाइवर्जेंट प्रूफ कर दूँ तो आपका क्या होगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। और हमें पता है कि जो सीरीज़ हमें दी हुई है, अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूँ तो देखिए जो हमें सीरीज़ दी हुई है SN इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 1 to n 1/k, एंड दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट बाय, किससे होगी ये डाइवर्जेंट, एक मिनट, डाइवर्जेंट बाय P टेस्ट। ओके, क्योंकि P टेस्ट क्या बोलता है, अगर मैं P टेस्ट की बात करूँ तो देखिए अगर आपके पास इस टाइप से है n1 to infinity 1/n रेज टू द पावर P, एंड दिस इज कन्वर्जेंट इफ P इज ग्रेटर देन 1 एंड इज डाइवर्जेंट इफ P इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है P की वैल्यू, P की वैल्यू यहाँ पे है 1 के इक्वल, तो जो ये है सीरीज आपके पास ये डाइवर्जेंट होगी। तो सेकंड अगर ये डाइवर्जेंट है तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज दिस सीरीज इज अनबाउंडेड। ओके, तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका हो जाता है इनकरेक्ट। थर्ड क्या है, मोड ऑफ S2n माइनस S2n माइनस 1 टेन टू 0 एज n टेन टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि S2n क्या है और S2n माइनस 1 क्या है, तभी हम उसके डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इसके डिफरेंस की बात करूँ, यहीं पे कर लेते हैं हम, देखो
थर्ड ऑप्शन में H2n, अगर मैं H2n देखूँ तो H2n क्या है आपके पास, n, एक मिनट, आपका K12n था, तो यहाँ पे जो K है वो कहाँ तक जाएगा, K12 2n एंड 1/k, ओके। एंड H2n क्या आएगा, H2n-1, S2n-1 इज सीरीज K इज इक्वल टू 1 to 2n-1 एंड 1/k, ओके। देन दिस इम्प्लाइज, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंड हम इसको लिख सकते हैं कि समेशन K इज इक्वल टू 1 to 2n इंटू 2n-1 1/k, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब देखिए, एंड दिस कैन बी रिटन एज K इज इक्वल टू 1 to 2n एंड समेशन K इज इक्वल टू 1 to, यहाँ पे क्या आएगा, 2n-1 एंड 1/k, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। या फिर यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि K इज इक्वल टू 1 to 2n और बाई 2 1/k, ठीक है। अब कीजिए यहाँ पे मोड निकालिए, दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ S2n माइनस 2n-1, ये क्या आएगा आपके पास, दिस इज सीरीज K इज इक्वल टू 1 to 2n एंड 1/k माइनस सीरीज K इज इक्वल टू 1 to 2n एंड सीरीज K इज इक्वल टू 1 to 2n-1 एंड दिस इज 1/k। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि एज n टेंड टू इन्फिनिटी, क्या ये 0 को टेंड करेगी, बताइए, जल्दी से बताइए, क्या ये 0 को टेंड करेगी? अगर आप चाहो तो इस सीरीज को ओपन भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये 0 को टेंड नहीं करेगी। आप ओपन करके देखना यहाँ पे, दिस इज नॉट टेंड टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके। इसको सोल्व करना खुद कि कैसे ये 0 को टेंड नहीं करेगी। यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, इसके आगे कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ओपन करके देखना है, ओके। अब हम आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन में इसने क्या कहा कि Sn/2 टेंड टू 1 एज n टेंड टू इन्फिनिटी। इसको कैसे करोगे, देखिए फोर्थ ऑप्शन में क्या है कि Sn/2, अगर मैं n की जगह पे 1 लूँ, फॉर n इज इक्वल टू 1, देन S1/1, S1 क्या है 1, एंड नाउ फॉर n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या आएगा S2/2 एंड S2 क्या है 3/2 एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज 3/4, दिस इज 0.75, ओके। एंड अगर मैं 3 की बात करूँ, देन फॉर n इज इक्वल टू 3, तो क्या आएगा S3/3 एंड S3 क्या है 11/6 एंड डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस इज 11/18, ओके। ऐसे ही अगर मैं 4 के लिए देखूँ तो n इज इक्वल टू 4, देन S4/4, S4 आपके पास है 25/12 एंड डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25/48, ओके। क्या आपको कहीं से भी ये लग रहा है कि ये 1 की तरफ टेंड करेगी? नहीं, क्योंकि ये तो एक डिक्रीजिंग है ना। अब यहाँ पे देखिए, जो ये Sn/n है आपके पास, ये क्या है, इज डिक्रीजिंग, विच इज नॉट टेंड टू 1 एज n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है और थर्ड भी, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज लेट f फ्रॉम सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to infinity to सेमी क्लोज्ड 0 to infinity be a continuous function, which of the following is correct? ओके, यहाँ पे हमें क्या दे दिया, एक कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है,
फर्स्ट इज देयर इज एक्स नोट इन सेमी क्लोज्ड इंटरवल सच दैट एफ ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू एक्स नोट, यानी कि जो एक्स नोट है अगर हम यहाँ पे सेमी क्लोज्ड इंटरवल से लें तो वो उसका फिक्स्ड पॉइंट बनेगा। ये फिक्स्ड पॉइंट की ही डेफिनेशन होती है जो इसने कंडीशन दी है, ठीक है। इसका मतलब ये है फर्स्ट ऑप्शन में कि अगर मैं इस सेमी क्लोज्ड इंटरवल से कोई एक्स नोट लूँ, यानी कि इस डोमेन से अगर मैं एक्स नोट लूँ तो वो उसका फिक्स्ड पॉइंट बनेगा, ओके। सेकंड में क्या कहा कि इफ़ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स इन सेमी क्लोज्ड इंटरवल फॉर सम एम ग्रेटर देन 0 then there exists x naught in semi closed interval such that f x naught is equal to x naught। इसने कहा है कि अगर हमें एक ऐसा m मिल जाए जिससे फंक्शन आपका क्या है, लेस देन है, फंक्शन की सारी वैल्यूज़ जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू m है, तो जो x नोट होगा यानी कि उसके बाद हमें एक ऐसा x नोट मिलेगा जो कि क्या बनेगा, फिक्स्ड पॉइंट बनेगा। इसका ये मतलब है। थर्ड क्या कहा कि इफ़ f हैज़ ए फिक्स्ड पॉइंट देन इट मस्ट बी यूनिक। अगर f के पास फिक्स्ड पॉइंट है तो वो यूनिक होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। फोर्थ में क्या कहा कि f डज नॉट हैव ए फिक्स्ड पॉइंट अनलेस इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन 0 टू इन्फिनिटी। इसने कहा कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो कभी भी उसके पास फिक्स्ड पॉइंट नहीं होगा। तो देखिए हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमें फिक्स्ड पॉइंट की डेफिनेशन देखनी होगी कि क्या डेफिनेशन होती है, ओके। देखिए व्हाट इज़ फिक्स्ड पॉइंट। क्या होता है फिक्स्ड पॉइंट, लेट एस बी दी सबसेट ऑफ आर एंड एफ फ्रॉम एस टू आर be any function then alpha belongs to S is said to be a fixed point of f if f of alpha is equal to alpha, ठीक है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे मतलब क्या होता है कि अल्फा उसका एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, ठीक है। यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू है, अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें किसी भी पॉइंट पे तो वो पॉइंट ही आ जाए एक टाइप से, तो वो क्या होगा, उसका एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। अगर हम और में करके देखें तो हम इसको अदर लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट ऑफ y is equal to fx are the point of intersection of the curve y is equal to fx and y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो हमें फंक्शन दे रखा है उसकी और एक स्ट्रेट लाइन की जब हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो उन पॉइंट जो भी पॉइंट्स आएंगे उसके इंटरसेक्शन में उसको हम क्या बोल देते हैं, फिक्स्ड पॉइंट, ओके। ये बोल सकते हैं हम। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या कहा कि देयर इज एक्स नोट इन सेमी क्लोज्ड इंटरवल सच दैट। अब हम क्या कर लेते हैं, काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन के लिए लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x विच इज़ कंटिन्यूस, ओके। देन एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। लेकिन फिक्स्ड पॉइंट के लिए मैंने क्या कहा था कि एफ ऑफ 1 क्या आना चाहिए, 1, अगर ये फिक्स्ड पॉइंट होता है ना। अब जो ये 1 है ये हमें पता है कि सेमी क्लोज्ड इंटरवल में है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा था कि अगर मैं एक्स नोट लूँ कोई भी सेमी क्लोज्ड इंटरवल से तो वो क्या बनेगा, उसका फिक्स्ड पॉइंट बनेगा, है ना। बट यहाँ पे तो जो 1 है वो सेमी क्लोज्ड इंटरवल में तो है, बट 1 इज नॉट ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एफ। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका होता है यहाँ से इनकरेक्ट।
अब सेकंड देखिए, अगर मैं सेकंड की बात करूं कि इफ़ एफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू एम, इसको हम बाद में देखेंगे, एक बार थर्ड को देखिए। थर्ड में क्या कहा कि इफ़ एफ हैज़ ए फिक्स्ड पॉइंट देन इट मस्ट बी यूनिक। ये तो ज़रूरी नहीं है कि अगर फिक्स्ड पॉइंट होगा तो वो यूनिक होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, देखो अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात कर रही हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलूँ जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये कि फिक्स्ड पॉइंट ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व वाई एंड वाई इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे ग्राफ बनाइए, एफ एक्स ग्राफ यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ, देखिए दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन हमें किसकी लेनी है, y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स। अब स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपका यही होता है, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स। अब हम बना लेते हैं, अब इसका बनाइए, देखिए अब ये बनाइए कि जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका कैसा बनेगा, एक मिनट क्या करती हूँ, बस एक मिनट रुकिए, थोड़ा आपको क्लियर दिख जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, है ना। अब देखिए अगर मैं ग्राफ बनाऊँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का, तो वो भी आपका यही बनेगा, बिल्कुल ये आपके पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमने यही कहा है ना कि इंटरसेक्शन किस किस की, y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स। अब हमने जो फंक्शन है वो ये ले लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। और जब हमने इंटरसेक्शन की तो इंटरसेक्शन तो आपकी क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर से ही गए हैं ना, ओवरलैपिंग है ये तो, है ना। तो यहाँ से तो क्या आ गया आपके पास, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी फिक्स्ड पॉइंट, क्योंकि इसकी इंटरसेक्शन तो ये कंप्लीट आ गई ना, कंप्लीट लाइन ही आ गई। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी फिक्स्ड पॉइंट, इनफाइनाइटली मैनी फिक्स्ड पॉइंट। ओके, तो यहाँ से आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाता है। फोर्थ में क्या कहा कि f डज नॉट हैव ए फिक्स्ड पॉइंट अनलेस इट इज़ डिफरेंशिएबल। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा काउंटर एग्जांपल लूँ कि वो डिफरेंशिएबल तो नहीं है लेकिन उसके पास फिक्स्ड पॉइंट है ना। अब मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस वन। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 1, अगर मैं x की जगह पे 2 लूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, अगर मैं x की जगह पे 3 लूँ तो यहाँ से क्या आएगा 3। अब यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3 ये तो आपके पास क्या हो गए, फिक्स्ड पॉइंट हो गए, इट हैज़ फिक्स्ड पॉइंट बट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। तो यहाँ से आपका फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है पार्ट बी का है, ओनली सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज फॉर एक्स वाई इन R2 विद एक्स वाई इज नॉन जीरो, लेट थीटा इज इक्वल टू थीटा एक्स वाई बी द यूनिक रियल नंबर सच दैट थीटा लाइंग बिटवीन माइनस पाई टू पाई and xy is equal to r cos theta and r sin theta where r is the square root of x square plus y square, then resulting function theta r2 minus 0 to r is क्या होगा, जो थीटा होगा डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूस होगा, बाउंडेड होगा और नाइदर बाउंडेड नॉर कंटिन्यूस। तो हमें यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो थीटा वो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई टू पाई है, आर आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज आर कोस थीटा आर साइन थीटा। ओके, तो थीटा आपके पास क्या होगा, दिस इम्प्लाइज जो थीटा होगा वो क्या होगा आपके पास tan इनवर्स वाई बाय एक्स, यही होगा, है ना।
थीटा तो आपके पास यही होने वाला है ना, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा कि थीटा इज डिफरेंशिएबल। नाउ वी चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ थीटा अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू mx। नाउ फॉर फर्स्ट ऑप्शन let a path y is equal to mx, then this implies theta of xy is equal to theta x and y is mx, okay, and this is tan inverse y is mx by x, and x से x cancel and this is tan inverse m, and it depends on m, है ना, depends on m. This implies limit does not exist, this implies not continuous, and not continuous implies not differentiable. Then first option is incorrect, second is incorrect. अब थर्ड और फोर्थ चेक कर लेते हैं। बाउंडेडनेस चेक कीजिए इसकी। बाउंडेडनेस जब चेक करोगे आप तो क्या आएगा, मोड ऑफ थीटा एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ टेन इनवर्स y by x, and this is less than equal to pi by 2, okay. This implies bounded but not continuous, okay. तो यहाँ से देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या है कि बाउंडेड बट नॉट कॉन्टिन्यूस, ओके सही है। फोर्थ क्या कहा कि नाइदर बाउंडेड, विच इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज 1/√ऑफ n। हमें यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ओके। 1/√ऑफ n इंटू 1/√ऑफ 4 प्लस √2 प्लस √ऑफ 1/√ऑफ 4 प्लस √ऑफ 6। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं ना। अब इसको रैशनलाइज करेंगे जब तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/√ऑफ n एंड दिस इज 1/√ऑफ 2 प्लस √ऑफ 4, ओके। रैशनलाइज करेंगे तो 1/√ऑफ 2 माइनस √ऑफ 4 एंड प्लस 1/√ऑफ 4 प्लस √ऑफ 6 इंटू √ऑफ 4 माइनस √ऑफ 6 and plus up to 1/√ऑफ 2n plus √ऑफ 2n plus 2 into √ऑफ 2n minus √ऑफ 2n plus 2, okay, and this is limit n tend to infinity 1/√ऑफ n and this is √ऑफ 2 minus √ऑफ 4 and divided by this is, एक मिनट, 2 माइनस रैशनलाइज किया है हमने, गलती से ये रह गया, एंड दिस इज √ऑफ 2n माइनस √ऑफ 2n प्लस 2 एंड दिस इज -2, ओके, एंड प्लस यहाँ पे क्या आएगा, √ऑफ 4 माइनस √ऑफ 6 एंड डिवाइडेड बाई -2। ये यहाँ पे कैसे आया, मैं एक को सोल्व करके दिखा देती हूँ। अगर मैं इस फर्स्ट को ही लूँ तो देखिए क्या आएगा, √ऑफ 2 प्लस √ऑफ 4 इंटू √ऑफ 2 माइनस √ऑफ 4 एंड वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a² माइनस b² एंड दिस इज √ऑफ 2² माइनस √ऑफ 4² एंड दिस इज 2 माइनस 4 इज -2। ऐसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली सारी टर्म्स सोल्व होंगी, ओके। एंड नाउ द लास्ट टर्म इज √ऑफ 2n माइनस √ऑफ 2n प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई -2, ओके। -2 को आप कॉमन निकाल लीजिए तो क्या आएगा आपके पास, दिस इज लिमिट
n टेंड टू इन्फिनिटी -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n, and this is square root of 2 minus square root of 4 plus square root of 4 minus square root of 6 plus square root of 2n minus square root of 2n plus 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 4 से प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 कैंसिल होगा, ऐसे ही 6 वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लास्ट में बचेगा ये देख लीजिए क्या आएगा, इधर आपके पास आएगा दिस इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2n and this is square root of 2 minus square root of 2n plus 2, माइनस कॉमन निकालिए तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2n plus 2 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ n जब आप कॉमन लोगे तो देखिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ n, तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2/n। ओके, एंड माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन दिस इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ n एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2/n माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ n। ओके, एंड दिस इज square root of n, square root of cancel out। okay, and this is as n tend to infinity, this is square root of 2/2। if we rationalize then square root of 2 by square root of 2 and this is 2/2 square root of 2 and 2 से 2 cancel and this is 1 by square root of 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 इज लेट ए बी ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 5 एंड ए इज नॉट इक्वल टू आर, देन ए इज, तो ए क्या होगा। देखिए ए आपके पास क्या है, क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर है ना। अब ए इसने क्या दे दिया कि जो ए है वो आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू 5 एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू आर, और हमें एक रिजल्ट पता है, क्या है रिजल्ट कि इफ ए इज इक्वल टू 5 देन ए इज ओपन। ओके, एंड इफ ए इज इक्वल टू आर then a is open। ठीक है, इसने क्या कह दिया कि a is not equal to 5, है ना। इसने क्या कहा कि a is not equal to 5। अब यहाँ पे देखिए a is कॉम्पैक्ट सेट, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कॉम्पैक्ट में क्या होता है, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड। ठीक है, ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड इसने बोल दिया, बट हम बाउंडेडनेस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। थर्ड आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते कि क्योंकि ए इसने नॉट इक्वल टू 5 बोला, वो उसके बाद कुछ भी हो सकता है ना, ये भी आपका इनकरेक्ट होगा। फोर्थ क्या है कि नॉट ओपन, अगर ये एम्प्टी होता तो ठीक है हम बोल देते कि ये क्या है, ओपन है। अब नॉट इक्वल टू 5 और नॉट इक्वल टू आर इसने कहा है, देन दिस इज नॉट ओपन एंड फर्स्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन ही आपके आए थे यहाँ पे जो पार्ट बी में थे, अब 10 क्वेश्चन आपके हैं पार्ट सी में से। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि इजी से इजी वे में आपको करवाया जाए और समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट पी एन एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स स्क्वेयर प्लस बी एन एक्स। ये आपको क्या दे दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है ना। दिस इज
quadratic equation. Coefficient of x square is an and coefficient of x is bn. Okay, be a sequence of quadratic polynomial. Okay, be a sequence of quadratic polynomial. ठीक है, ये आपके पास एक सीक्वेंस ही है क्योंकि एंड यहाँ पे वेरी करेगा, और पोलिनोमियल ये यहाँ पे दी है इसने, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे इसको. ओके, अब देखिए जो ए एन और बी एन है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेट लैम्डा नोट एंड लैम्डा 1 बी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पी एन लैम्डा नोट एंड लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पी एन लैम्डा 1 एग्जिस्ट. जो ये है लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पी एन लैम्डा नोट और लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पी एन लैम्डा 1, ये दोनों क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, देन फर्स्ट इज लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पी एन एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड सेकंड इज लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पी एन एस लैम्डा नोट एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स इन आर. तो हमें यहाँ पे पी एन एक्स की लिमिट फाइंड आउट करनी है कि वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं. अब यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, इसने क्या कहा कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पी एन लैम्डा नोट एग्जिस्ट. तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि जो लिमिट है वो ए नोट है एंड लिमिट से. ओके, एंड लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पी एन लैम्डा 1 इज ए वन. ओके, क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट करते तो कुछ ना कुछ फाइनाइट टर्म्स ही आई होगी वहाँ पे, है ना. इनको मैंने नाम दे दिया कि ए नोट एंड ए वन. ठीक है, यहाँ तक है ना. that is limit n tend to infinity a n lambda naught square plus b n lambda naught is equal to a naught, and limit n tend to infinity a n lambda 1 square plus b n lambda 1 is equal to a 1. यहाँ तक ठीक है. देन दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट तो आपकी कहाँ पे लगी है, सीक्वेंस पे. लैम्डा नोट स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो लिमिट अप्लाई ही नहीं हुई है, तो एक टाइप से कांस्टेंट है. देन प्लस लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी बी एन इंटू लैम्डा नोट इज इक्वल टू ए नोट. ओके, this is equation number first, and second is limit n tend to infinity a n into lambda 1 square plus this is limit n tend to infinity b n into lambda 1 is equal to a1. ओके, तो यहाँ से आपके पास दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, now by solving the system of equation by solving the system we can write limit n tend to infinity a n and limit n tend to infinity b n in terms of a naught a वन लैम्डा नोट लैम्डा 1, क्योंकि जब भी हम इन दोनों को सब्सटीट्यूट करेंगे तो वहाँ पे हमें जो मिलेगी लिमिट ए एन लिमिट बी एन हमें किस में मिलेगी, किस टर्म्स में मिलेगी, ए नोट ए वन लैम्डा नोट लैम्डा 1 में. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी a n and limit n टेंड टू इन्फिनिटी b n exist finitely. ओके,
exist finitely. This implies limit n tend to infinity p and x exist. ओके ठीक है. ओके तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो वो भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा. एंड लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी p एंड डैश x एग्जिस्ट. तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है, और थर्ड और जो फोर्थ है ये इन्हीं के अपोजिट में है, तो ये ओके इनकरेक्ट है. ओके ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8. Let f from R to R be a differentiable function such that supremum of x belongs to R, f dash x is less than infinity. f आपके पास क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है. देन फर्स्ट इज f मैप से बाउंडेड सीक्वेंस टू ए बाउंडेड सीक्वेंस. सेकेंड इज f मैप से कोसी सीक्वेंस टू ए कोसी सीक्वेंस. थर्ड इज f मैप से कन्वर्जेंट सीक्वेंस टू ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस. फोर्थ इज f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस. अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस प्रूफ कर दूँ तो आपका ये सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे. वो कैसे होगा, आपके पास एक रिजल्ट होता है. रिजल्ट क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है कि जो f फंक्शन है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है. ठीक है. एंड लिमिट सुप्रीमम x बिलोंग्स टू R मोड ऑफ f डैश x इज लेस देन इन्फिनिटी. ये चीज़ें आपको दी हुई है. तो उसके बाद जो रिजल्ट है वो क्या है, देखिए इफ़ f इज डिफरेंशिएबल if f is differentiable and derivative is bounded then f is यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस. ये आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट है कि अगर फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव बाउंडेड है. अब यहाँ पे देखिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव बाउंडेड है, देन f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस. ओके तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन भी आपका सही होगा, सेकंड भी आपका सही होगा, थर्ड भी आपका सही होगा, एंड फोर्थ भी सही होगा, बिकॉज f इज यूनिफॉर्मली continuous. Then the image of a bounded sequence is also an bounded sequence, and f maps a Cauchy sequence to a Cauchy sequence. Third is f maps a convergent sequence to a convergent sequence. Fourth is f is uniformly continuous. All are right. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9. फॉर एक्स वाई इन R2 कंसिडर द सीरीज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी समेशन l k इज इक्वल टू 0 to n k square x k y l by l factorial. देन द सीरीज कन्वर्जेंस फॉर एक्स वाई इन. हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि जो सीरीज है वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगी. ठीक है. तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हमें क्या दे रखा है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी समेशन l k इज इक्वल टू 0 to n k स्क्वेयर x k y रेज टू द पावर l डिवाइडेड बाई l फैक्टोरियल. ठीक है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सीरीज l एंड k इज इक्वल टू 0 to n, एंड दिस कैन बी रिटन एज y रेज टू द पावर l बाई l फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज, एंड this is k square and x raised to the power k. Okay, and now we have series l is equal to 0 to infinity y raised to the power l divided by l factorial is e raised to the power y. ये क्या है, एक्सपेंशन है e raised to the power y भी. ओके, दैट इज द सीरीज
converge is everywhere, converge everywhere, that is y belongs to minus infinity to infinity, the series converge। y की तो हमें मिल गई कि कहाँ पे कन्वर्ज होगी, ठीक है। अब हमें x की वेरिएशन फाइंड आउट करनी है कि देखो अब हमारे पास क्या रह गया कि समेशन k जीरो टू n k स्क्वेयर x रेज टू द पावर k, ठीक है। तो अब देखिए बट इफ मोड ऑफ x लेस देन 1 देन ओनली सीरीज k is equal to 0 to infinity x raised to the power k will be convergent, okay, will be convergent, that is x belongs to minus 1 to 1, this is convergent। So for xy belongs to minus 1 to 1 into 0 to infinity and minus 1 to 1 into minus 1 to 1, the series is convergent, okay। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, माइनस 1 to 1 इंटू 0 to infinity, सही है, फर्स्ट आपका सही है, सेकंड भी आपका सही, सॉरी सेकंड आपका इनकरेक्ट होगा, फोर्थ भी इनकरेक्ट है एंड थर्ड इज करेक्ट, ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, let f from 0 1 to r be continuous, suppose that mod of fx minus fy is less than equal to mod of cos x minus cos of y for all xy in open interval 0 to 1, then first is f is discontinuous at least at one point in 0 1, second is f is continuous everywhere on open interval 0 to 1 but not uniformly continuous on 0 to 1, third is f is uniformly continuous on open interval 0 to 1 and fourth is limit x tend to 0 fx exist, ओके। तो देखिए फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है और कंडीशन हमें क्या दी हुई है, देखिए जो f है f इज कंटिन्यूस, ओके, फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है एंड कंडीशन इज मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई is less than equal to cos of x minus cos of y and we know that okay ये है, ठीक है, for all x y in open interval 0 to 1 and we know that देखिए we have mod of cos x minus cos of y is less than equal to mod of x minus y and this implies mod of f x minus f y is less than equal to mod of x minus y, that is f is लिप्सिस, ये कंडीशन किसकी होती है, लिप्सिस फंक्शन की, f is लिप्सिस फंक्शन, okay, this implies f is Lipschitz function which imply f is uniformly continuous, which implies f is uniformly continuous, so द एंड पॉइंट, अगर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है इसका मतलब क्या है कि एंड पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सो द एंड पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ओके,
अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट इज एफ इज डिसकंटिन्यूस, बट ये तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस भी है, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, एफ इज कंटिन्यूस एवरी वे है बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड क्या है, एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ओके इज राइट। फोर्थ इज लिमिट एज एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स एग्जिस्ट, तो ये भी आपका सही है बिकॉज एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस सो द एंड पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। ओके, नाउ question number 11th. Question number 11th is let f from r2 to r2 be the function f r theta is equal to r cos theta r sin theta, then for which of the open subset u of given below f restricted to u admit an inverse। इसमें हमें ये दिखाना है कि मैं यहाँ पे क्या u लूँ कि जिसके लिए फंक्शन आपका क्या हो जाए, इन्वर्टिबल हो जाए। यानी कि जब मैं f को u पे रिस्ट्रिक्ट करूँ तो मेरा फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, u मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि u मैं क्या लूँ। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे इन्वर्स मैपिंग थ्योरम अप्लाई करूँगी। ओके, इन्वर्स मैपिंग थ्योरम से आप इजली इसको समझ जाओगे कि क्या है। सबसे पहले इन्वर्स मैपिंग थ्योरम देखिए क्या है। इन्वर्स मैपिंग थ्योरम इज स्टेटमेंट देखिए क्या है इन्वर्स मैपिंग थ्योरम की, कि इफ एफ फ्रॉम आर एन टू आर एन बी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन, continuous differentiable function, then f is invertible in neighborhood ऑफ x, और x आपका कहाँ से है, आर एन से है, तो वो क्या होगा x1 x2 अप टू xn, इस टाइप का होगा। कब इन्वर्टिबल होगा, इफ डेरिवेटिव मैप df इज इन्वर्टिबल। अगर उसकी डेरिवेटिव मैप इन्वर्टिबल है तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल होगा नेबरहुड ऑफ एक्स में। अब ये देखिए कि आपके पास जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, गिवन एफ ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ आर थीटा, है ना, एफ ऑफ आर थीटा, एफ ऑफ एक्स वाई है। ये क्या दिया हुआ है आपको, आर कोस ऑफ थीटा r sin of theta, and this is, say this function is f1 and this is f2। ओके, अब देखिए जो f1 और f2 है ये क्या है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ से जो ये फंक्शन आपके पास ये कैसा है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। दिस इज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन। हम यहाँ पे इन्वर्स मैपिंग थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। डेरिवेटिव निकालिए, df क्या आएगा, df इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f1 विद रिस्पेक्ट टू r एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f2 विद रिस्पेक्ट टू r एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इज कोस थीटा and this is minus of r sin theta and this is sin theta and here r cos of theta। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ तो क्या आएगा, df, डिटर्मिनेंट ऑफ df इज r cos स्क्वेयर थीटा प्लस r sin स्क्वेयर थीटा एंड दिस इज r, ओके, दिस इज r। अब यहाँ पे देखिए df इज इन्वर्टिबल, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि df इज इन्वर्टिबल
is invertible if r is not equal to 0। किसके लिए इन्वर्टिबल है ये? फॉर r नॉट इक्वल टू 0 के लिए। r नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शंस में चेक कीजिए कि x और y कहाँ पे नॉन जीरो है, तो वहीं पे आपका जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो अब देखिए u के अंदर है r2, तो इसमें तो 0 और 0 इंक्लूड है, क्योंकि 0 और 0 जो है वो तो r2 में है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होता है। सेकंड में क्या कहा कि x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो ये सही है। थर्ड क्या है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन 1। अगर मैं यहाँ पे x को 0 और y को भी 0 लूँ तो वो भी लेस देन 1 होगा, है ना, यानी कि 0 0 इस सेट के अंदर भी है, ये इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में क्या है, x इज़ लेस देन -1 एंड y इज़ लेस देन -1, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, यानी कि जो u आपका होगा या तो वो सेकंड हो सकता है या फिर वो फोर्थ वाला हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, लेट S be the subset of R2 be defined by S is equal to collection of all elements such m plus 1 upon 4 raised to the power mod b and n plus 1 upon 4 raised to the power mod of q, where m and p q are set of integer. Then first is S is discrete in R2. Okay, अगर S के पास लिमिट पॉइंट्स ही नहीं है, अगर इसके पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है, मतलब ये सेट आपका डिस्क्रीट होगा। अगर S के पास लिमिट पॉइंट्स हैं देन दिस सेट इज़ नॉट डिस्क्रीट, तो हमें यहाँ पे लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना है, वहीं से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए S जो आपके पास सेट है वो क्या है, m प्लस 1 अपॉन 4 रेज टू द पावर मोड ऑफ p एंड n प्लस 1 upon 4 raised to the power mod of q. Okay, and such that m and p q are in set of integer. ठीक है, now consider the given set. Now consider the given set as pq tends to infinity. दिस इम्प्लाइज, जैसे ही हम p और q को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो ये टर्म आपकी कहाँ पे टेंड होगी, 0 की तरफ टेंड होगी, दोनों की दोनों, है ना। देन दिस इम्प्लाइज mn इज द लिमिट पॉइंट ऑफ s, लिमिट पॉइंट ऑफ s, क्योंकि ये दोनों आपके 0 की तरफ टेंड होगी तो क्या बचेगा, इधर mn बचेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि जिस सेकंड ऑप्शन में क्या कहा कि द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ s इज द सेट mn सच दैट mn इन सेट ऑफ इंटीजर, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ओके, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो अपने पास क्या होता है, देखिए अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ देन वी हैव, अगर आपके पास लिमिट पॉइंट नहीं है, देखिए वी हैव नो लिमिट पॉइंट implies the set is discrete, बट आपके पास तो क्या है, लिमिट पॉइंट है, the set is discrete. ओके, एंड सो S has limit point, this implies the set is not discrete, ओके, क्योंकि आपके पास लिमिट पॉइंट है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड और फोर्थ पे। देखिए आपके पास एक रिजल्ट होता है कि इफ़ ए सेट ए इज़ काउंटेबल देन आर स्क्वेयर माइनस ए इज़ पाथ कनेक्टेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए अगर मैं रिजल्ट की बात करूं क्या है, देखो रिजल्ट है आपके पास इफ़ ए सेट ए इज़ काउंटेबल, if a set A is countable then
आर स्क्वायर माइनस ए इज पाथ कनेक्टेड, is path connected. Okay, now here s is countable, here s is countable. This implies r square minus s is path connected, is path connected. This implies is r square minus s is connected. ओके, तो अब देखिए ऑप्शंस में, ऑप्शन थर्ड इज एस कॉम्प्लीमेंट मीन्स आर स्क्वेयर माइनस एस इज कनेक्टेड बट नॉट पाथ कनेक्टेड, इज इनकरेक्ट. फोर्थ इज एस कॉम्प्लीमेंट. एस कॉम्प्लीमेंट आपका वही है कि एस कॉम्प्लीमेंट मीन्स आर स्क्वेयर माइनस एस. ओके, दिस इज पाथ कनेक्टेड. तो फोर्थ आपका सही है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. Let A be the collection of all elements x, y in R2 such that x plus y is not equal to minus 1. Define f from A to R2 by f of x y is equal to y upon 1 plus x plus y and x upon 1 plus x plus y. Then first is the determinant of the Jacobian of f does not vanish on A. Second is f is infinitely differentiable on A. Third is f is 1 to 1. फोर्थ इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आर टू. ये एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आर टू कब आएगा कि जब फंक्शन आपका क्या हो, ऑन टू हो. ठीक है, तो देखिए जो रेंज सेट है आपका वो कोडोमेन के इक्वल कब आता है, जब फंक्शन आपका ऑन टू होता है. सबसे पहले जैकोबियन निकाल लेते हैं हम. जैकोबियन मैट्रिक्स क्या बनेगी. ठीक है, तो देखिए आपके पास जो सेट ए है वो क्या है, एक्स वाई इन आर टू सच दैट x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 एंड f आपका कहाँ से कहाँ तक है, f इज फ्रॉम a टू R2 एंड f ऑफ एक्स वाई क्या है, f ऑफ एक्स वाई इज y अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई एंड x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई. दिस इज f1 एंड दिस इज f2. ओके, जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होगी, जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ एफ. यहाँ पे देखिए दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ वन विद रिस्पेक्ट टू वाई इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ वन विद रिस्पेक्ट टू वाई इज माइनस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वेयर एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज minus of y upon 1 plus x plus y square and partial derivative of f2 with respect to y is 1 plus x upon 1 plus x plus y square. ठीक है, ये आपके पास क्या है, जैकोबियन मैट्रिक्स है. अगर मैं इसकी डिटर्मिनेंट की बात करूँ तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, यहाँ से देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ जे एफ, डिटर्मिनेंट आएगा 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वेयर एंड माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस वाई रेज टू दी पावर, इधर भी 4 आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे ये मैं कॉमन ले लेती हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई रेज टू दी पावर 4 एंड दिस इज, ये आपके पास बनेगा 1 प्लस वाई. अगर मैं इसको ओपन करूँ देन 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स वाई. तो ये आपका कैंसिल हो गया और इधर से आपके पास बचेगा दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर 3. ठीक है, ये आ गया. तो ये आपका कभी भी 0 नहीं होगा. तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, यहाँ से क्या आ गया, ये आपका कभी भी 0 होगा ही नहीं. तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द जैकोबियन ऑफ एफ डज नॉट वैनिश ऑफ ऑन ए. ठीक है, ये क्योंकि एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू -1 इसने दिया है तो ये कहीं पे भी वैनिश नहीं होगा. ओके, सेकंड क्या है कि एफ इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल ऑन ए, सही है.
थर्ड में कहा कि एफ इज़ 1 to 1, 1 1 चेक कीजिए, हो जाएगा यहाँ पे। जब आप यहाँ पे इमेज ऑफ x1 y1 इक्वल लोगे इमेज ऑफ x2 y2, दिस इम्प्लाइज जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपके क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। चेक करके देखना, काफ़ी इजी है। ओके, तो थर्ड भी आपका सही है। फोर्थ क्या है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू R2। अब ये देखिए कि अगर मैं इमेज की बात करूं, देखिए अगर मैं इमेज की बात करूं, एफ ऑफ ए डू नॉट हैव इमेज, एफ ऑफ ए डू नॉट हैव इमेज फॉर एलिमेंट्स लाइक, किस टाइप के एलिमेंट्स की इमेज हमें नहीं मिलेगी, -1 0 एंड 0 -1 अप टू सोन। सो तो जो एफ ऑफ ए है वो कभी भी आपका R2 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। अगर हमें एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया ना कि जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें उसकी पर इमेज नहीं मिली, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाता है इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लेट एफ फ्रॉम R2 to R2 बी गिवन बाय द फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x + 2y + y स्क्वेयर प्लस मोड ऑफ एक्स वाई, से this function is f1 and second is 2x + 3y + x square plus mod of xy, this is f2. Then first is f is discontinuous at 0 0, second is f is continuous at 0 0 but not differentiable at 0 0, and third is f is differentiable at 0 0, and fourth is f is differentiable at 0 0 and the derivative df is invertible। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करोगे। अब देखिए f1 आपके पास क्या है, f1 xy है 3x + 2y + y स्क्वेयर प्लस मोड ऑफ xy, ओके, एंड f2 xy is 2x + 3y + x स्क्वेयर plus mode of xy, okay, and f1 and f2 are continuous। यहाँ से देखिए f1 f2 क्या है, कंटिन्यूस है, दिस इम्प्लाइज f इज कंटिन्यूस। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा कि f इज डिसकंटिन्यूस, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, f इज कंटिन्यूस एट 0 0। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं इसकी, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए। नाउ करली f1 बाय करली x एट 0 0, तो क्या आएगा आपके पास, लिमिट h टेंड टू 0 f1 h0 माइनस f1 एट 0 0 डिवाइडेड बाय h, एंड दिस इज लिमिट h टेंड टू 0 एंड f1 h0 क्या आएगा, h माइनस दिस इज 0 एंड डिवाइडेड बाय h, तो ये आपके पास क्या आ गया 1। एंड सिमिलरली curly f1 by curly y at 0 0, and this is limit h tend to 0 f1 0h minus f of 0 0 and divided by h, f 0h क्या आएगा, limit h tend to 0 and f1 0h is 2h plus h square minus 0 and divided by h, एंड h कॉमन निकालोगे तो इधर से आपके पास बचेगा 2। ओके, सिमिलरली करली f2 डिवाइडेड बाय करली x एट 0 0 इज, ये आपके पास आएगा लिमिट h टेंड टू 0 f2 h0 माइनस f ऑफ 0 0, एंड ये भी आपके पास f2 है, दिस f1 एंड दिस इज h। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इधर भी आपके पास 2 बचेगा, ठीक है। सिमिलरली करली f2 अपॉन करली y इज 1, ठीक है। सो ये मैंने क्यों किया है ऐसा, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, डिफरेंशिएबल ऑफ f, है ना।
अब जब डिफरेंशिएबल ऑफ एफ आप यहाँ पे रखोगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास, डी एफ एट 0 0 क्या आएगा, यहाँ पे रखिए partial derivative of f1 with respect to x is 1, partial derivative of f1 with respect to y is 2, and partial derivative of f2 with respect to x is 2, and this is 1. ठीक है. Now we know that f is differentiable if and only if f1 and f2 are differentiable. यहाँ पे कीजिए नेक्स्ट पेज पे. Now we know that f is differentiable if and only if f1 and f2 are differentiable. Okay. Now if f1 is differentiable, आप इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से ये डिफरेंशिएबल बनेगी. ठीक है, पहले भी करवाए हैं. अब देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम. क्या कहा सेकंड, f इज कंटिन्यूस एट 0 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल. ये नोट की वजह से यहाँ पे रिजेक्ट होगा क्योंकि आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है. ओके. थर्ड क्या है कि f इज डिफरेंशिएबल. ओके, सही है. फोर्थ भी आपका सही है. इसके आगे आप कर लेना. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कैसे करोगे 15 को. क्वेश्चन नंबर 15 एक बार रीड कीजिए इसको. क्वेश्चन नंबर 15 देखो. कंसिडर ऑल सीक्वेंस एफ एन ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ऑन सेमी क्लोज्ड इंटरवल. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. फर्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज ऑन सेमी क्लोज्ड इंटरवल. देन लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, यानी कि हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं ना. एंड सेकेंड इज if sequence of function converges to f uniformly on semi-closed interval 0 to infinity, then limit can be interchanged. And एक minute, sorry. Third option is if a sequence of function converges to f uniformly on semi-closed interval, then f is continuous on semi-closed interval. Okay. And fourth is there exists a sequence of continuous function sequence fn on semi-closed interval such that sequence of function converges to f uniformly but limit cannot be interchanged. अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल लूँ, देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं ना. लेट एफ एन एक्स इज इक्वल टू x by n square if x is less than n and 0 otherwise. मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया. अब एफ एक्स फाइंड आउट कीजिए यहाँ पे. देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स क्या आएगा यहाँ पे, एज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी. यहाँ पे आपके पास आएगा, अगर मैं यहाँ पे x इज़ लेस देन n, अगर मैं यहाँ पे x को 0 to n तक कंसीडर करूँ, तो ये आपके पास क्या आएगा, फंक्शन 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी, है ना. अदरवाइज हमें यहाँ पे ये 0 दे ही रखा है. ठीक है, तो जो फंक्शन है आपके पास वो क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी. तो इसका मतलब क्या है कि जो एफ एन एक्स है ये आपके पास क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हो गया है ना. ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हो गया. अब हमें क्या चेक करना है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी. एक मिनट, पॉइंट वाइज अब हमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी. ठीक है, अब देखिए
हम इसको MN टेस्ट से करेंगे। पिछली जो वीडियोस गई है उनमें मैक्सिमम में MN टेस्ट मैंने आपको बताया है, तो आप वहाँ से जा कर के डेफिनेशन देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करूँगी। MN इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to infinity मोड ऑफ fn x माइनस f ऑफ x। ओके, एंड नाउ सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू, अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पे 0 to n तक कंसिडर करूँ, अदरवाइज तो आपका जो ये है ये ऑलरेडी 0 ही है। एंड दिस इज़ x बाई n, fn जो आपका है देखिए, अदरवाइज यहाँ से आगे तो आपका वैसे ही 0 है जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे n तक कंसिडर कर लेती हूँ, है ना। देखिए सुप्रीमम x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to n x बाई n स्क्वेयर एंड f(x) आपके पास क्या है 0, एंड दिस इज़ सुप्रीमम ऑफ x इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to n x बाई n स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम आएगी, अगर मैं x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे n, ठीक है, देन दिस इज लेस देन इक्वल टू n बाई n स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आ गया 1 बाई n, है ना, क्योंकि n क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x है इसी इंटरवल में। अब यहाँ पे देखिए जो mn है वो क्या आ गया, mn इज़ लेस देन इक्वल टू 1 बाई n, है ना। और हमें पता है कि जो mn है वो 0 से बड़ा होता है, बिकॉज दिस इज ए मॉडुलस। लिमिट अप्लाई कीजिए बोथ साइड, देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 0 इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी mn इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई n। यहाँ से क्या आएगा 0 इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी mn, और ये भी कहाँ पे टेंड करेगा, ये भी आपका 0 पे टेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, देन बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी mn, ये भी आपका कहाँ पे अप्रोच करेगा 0 पे। देन दिस इम्प्लाइज fn इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ओके, कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे लिमिट और चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए हमें पता है कि जो f(x) है वो क्या है 0 है, तो जो उसकी f(x) आपके पास क्या है 0 to इन्फिनिटी 0, dx इंटीग्रेशन क्या आएगा 0 ही आएगा। नाउ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x बाई n स्क्वेयर dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एंड 0 to n। मैंने 0 to n क्यों लिया, क्योंकि उसके आगे जो fn(x) है वो 0 है। ठीक है, x बाई n स्क्वेयर dx, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और ये क्या आएगा x स्क्वेयर बाई 2n स्क्वेयर 0 to n। यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करोगे तो इधर आएगा 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो ये दोनों इक्वल नहीं आए। दिस इम्प्लाइज 0 to इन्फिनिटी f(x) dx इज नॉट इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 0 to इन्फिनिटी fn(x) dx। ठीक है, अब ऑप्शंस चेक कीजिए। यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है इक्वल है, तो ये इनकरेक्ट होगा। सेकंड में भी लिमिट इक्वल है, इनकरेक्ट। थर्ड में क्या है कि f कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली, देन f इज कंटिन्यूस। इफ fn कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली ऑन सेमी क्लोज्ड इंटरवल, देन f इज कंटिन्यूस ऑन। ओके, ये तो डायरेक्ट आपकी स्टेटमेंट ही है। ठीक है, अगर fn कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली है तो जो f है वो कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, अब फोर्थ क्या है, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन fn ऑन 0 to इन्फिनिटी सच दैट fn कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली। ओके, सही है, बट लिमिट कैन नॉट बी इंटरचेंज। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है।
नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। एक बार स्टेटमेंट रीड कीजिए इसकी, रीड करो स्टेटमेंट एक बार इसकी। क्या कहा इसने? लेट G1 and G2 be two subsets of R2 and F from R2 to R2 be a function. Then first is inverse of F G1 union G2 is equal to F inverse G1 union F inverse G2. Second is F inverse G1 complement is equal to F inverse complement of F inverse G1. And third intersection है आपकी फोर्थ क्या है? इफ़ G1 इज ओपन एंड G2 इज क्लोज्ड देन G1 प्लस G2 इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। देखिए फोर्थ ऑप्शन के लिए मैं अगर यहाँ पे G1 को एम्प्टी सेट कंसीडर करूँ एंड G2 की भी मैंने क्या ले लिया? एम्प्टी, विच इज़ ओपन एंड क्लोज्ड। तो मैंने मान लिया कि जो G1 है वो आपका ओपन है और जो G2 है वो मैंने ले लिया कि ये क्लोज्ड है, बिकॉज एम्प्टी सेट इज क्लोज्ड एंड ओपन। तो अब देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ G1 प्लस G2 तो ये भी आपके पास क्या आएगा? एम्प्टी आएगा और ये ओपन भी है क्लोज्ड भी है। तो फोर्थ तो आपकी इनकरेक्ट हो गई है ना, फोर्थ आपकी हो गई इनकरेक्ट। अब हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड के लिए क्या करोगे? देखिए थर्ड में इसने क्या कहा कि एफ ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल टू एफ ऑफ G1 इंटरसेक्शन एफ ऑफ G2। ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ पे लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अगर मैं कंसिडर करूँ एंड लेट G1 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट एंड G2 इज -1 1, ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2। तो क्या आएगा एफ ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2? बिकॉज G1 इंटरसेक्शन G2 की अगर मैं बात करूँ G1 इंटरसेक्शन G2 इज एम्प्टी, तो ये भी आपके पास क्या आ गया? एफ ऑफ फाई, और एफ ऑफ फाई इज फाई एंड एफ ऑफ G1 आपके पास क्या आएगा? एफ ऑफ G1 इज एफ ऑफ G1 इज 1 1 एंड एफ ऑफ G2 भी यही आ जाएगा। और अगर मैं इसके इंटरसेक्शन की बात करूं दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ G1 इंटरसेक्शन एफ ऑफ G2, तो ये आपके पास ये सिंगलटन सेट आ गया, लेकिन ये आपका फाई के इक्वल नहीं है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। अब फर्स्ट और सेकंड को देखिए, इसको कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे। पता चला कुछ कि फर्स्ट और सेकंड को कैसे करोगे? देखिए अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूं तो G1 और G2 आपके पास क्या है? दो कोई भी सबसेट है R2 के। देन एफ इनवर्स G1 यूनियन G2 आपके पास क्या होता है? एफ इनवर्स G1 यूनियन G2, ये डायरेक्ट होता है एफ इनवर्स G1 यूनियन एफ इनवर्स G2। अगर आप चाहो तो आप कैसे कर सकते हो इसको?
तो क्या करना, आप कंटेनमेंट दिखा सकते हो। फर्स्ट आप क्या चेक करोगे कि एफ इनवर्स G1 यूनियन G2 इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स G1 यूनियन एफ इनवर्स G2। एंड सेकंड आप ये चेक करना कि एफ इनवर्स G1 यूनियन एफ इनवर्स G2 इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स G1 यूनियन G2। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। ओके, ठीक है ना। एंड नाउ एफ इनवर्स, नाउ एफ इनवर्स G1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, क्या होता है G1 कॉम्प्लीमेंट, एफ इनवर्स R2 माइनस C, R2 माइनस G1, R2 माइनस G1 एंड दिस इज एफ इनवर्स R2 माइनस एफ इनवर्स G1। ठीक है, एंड दिस इज R2 माइनस एफ इनवर्स G1। ओके, एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ इनवर्स G1। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी